बोलिए सतगुरु महाराज की। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद महानुभाव, गृहस्थों के लिए कर्मकांड करना सही है या गलत? प्रश्न है। गृहस्थों के लिए शरीर छूटने के बाद कर्मकांड करना सही है या गलत? इस प्रश्न के उत्तर को सुनने से पहले आइए हम लोग गुरु महाराज का एक दिव्य संस्मरण श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, गुरु महाराज के परम प्रिय शिष्य पूज्य राम लगन बाबा, उनके बड़े पिताजी खगड़िया के बेलदौर ग्राम में रहते थे। खगड़िया के बेलदौर ग्राम में रहने वाले पूज्य राम लगन बाबा के बड़े पिताजी, वो निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं थी। तो पूज्य बाबा राम लगन बाबा ने अपने बड़े पिताजी को आश्रम में ही बुलवा लिए। जब वो वृद्ध हो गए, आश्रम में बुला करके उनकी सेवा वो करने लगे। कुछ दिनों के बाद वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद भागलपुर के सदर अस्पताल में उनको भर्ती कराया और इलाज के ही क्रम में 2-4 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 2-4 दिन में ही उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ये खबर गुरु महाराज जी को पता चला कि पूज्य राम लगन बाबा के बड़े पिताजी का शरीर शांत हो गया, तो तुरंत गुरु महाराज जी ने पूज्य राम लगन बाबा को बुलाया। बोले, राम लगन इधर आओ, तुम्हारे पिताजी अब संसार में नहीं रहे, तो इसके लिए तुम जाओ गंगा किनारे शमशान घाट में इनका दाह संस्कार करा दो। गुरु महाराज जी ने कहा कि इनका दाह संस्कार अपने से कराओ और याद रहे सफेद कपड़ा कफन पहन लेना, फिर विधिवत दाह संस्कार करा लेना। तो पूज्य राम लगन बाबा गए, दाह संस्कार करा करके जब वापिस आए तो गुरु महाराज जी ने कहा, राम लगन, आज से तुम कुछ दिनों के लिए मेरी सेवा छोड़ दो और जा करके चमड़िया वाले धर्मशाला के बरामदे पर वहीं पर रहना। जब तक तुम्हारा ये क्रियाकर्म का काम खत्म न हो जाए तब तक तुम मेरी सेवा में मत आना। तुम वही बरामदे पर रहना और तुम्हारे लिए भोजन पानी की व्यवस्था मैं यहीं से भिजवा दूंगा, गुरु महाराज जी ने कहा, और मेरी सेवा तुम अभी छोड़ दो। तो राम लगन बाबा उसी बरामदे पर रहने लगे और उसी कुप्पा घाट में श्याम जायसवाल नाम का एक व्यक्ति था। श्याम जायसवाल, और वह व्यक्ति की जाति और पूज्य राम लगन बाबा की जाति एक जाति। तो गुरु महाराज ने श्याम जायसवाल जी को बुलाया। बोले, जायसवाल जी, आपकी भी जाति वही है, पूज्य राम लगन बाबा की भी जाति वही है। उनके बड़े पिताजी का शरीर शांत हुआ, इसीलिए आप अपने किसी योग्य पुरोहित ब्राह्मण को बुला करके विधिवत श्राद्ध क्रिया संपन्न करा दीजिए। गुरु महाराज ने आज्ञा दिया कि किसी योग्य पुरोहित को बुला करके आप इनके श्राद्ध क्रिया को सुसंपन्न करें। तो श्याम जायसवाल जी ने गुरु महाराज की आज्ञा पाकर वो पुरोहित को बुला करके कुप्पा घाट में ही पूज्य राम लगन बाबा के बड़े पिताजी के नाम पर श्राद्ध, विधिवत श्राद्ध करके उस कर्मकांड को संपन्न किया और उनके नाम में फिर बाद में भंडारा भी हुआ। तो सज्जनों, इस प्रसंग से हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि गुरु महाराज जी स्वयं गृहस्थों के शरीर छूटने के बाद स्वयं कुप्पा घाट में पूज्य राम लगन बाबा के बड़े पिताजी का श्राद्ध करवाया कि नहीं?
जब स्वयं गुरु महाराज श्राद्ध का समर्थन करते हैं, स्वयं श्राद्ध कार्य को संपन्न करने के लिए पुरोहित बुलवा करके कार्य को सुसंपन्न करवाया, इसका मतलब है कि श्राद्ध का खंडन किसी भी महात्मा को नहीं करना चाहिए। और एक जगह गुरु महाराज ने कहा, कहाँ? सत्संग सुधा सागर, जो इतना बड़ा पुस्तक है ना, सत्संग सुधा सागर, मैंने यहां पेज नंबर भी लिख दिया हूं, पेज नंबर 345 में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। वहां पर गुरु महाराज का उद्घोष है, क्या? यदि शरीर छोड़ने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, यदि शरीर छोड़ने के बाद उसके शुभ गति के लिए कोई व्यक्ति भी कुछ क्रिया करते हैं तो मैं उसे निषेधात्मक नहीं कहता, मैं उसे मना नहीं करता। हां, जीते जी अपनी शुभ गति के लिए कोई भजन कर ले तो यह तो अति उत्तम बात। दोनों बात गुरु महाराज ने कहा कि मरने के बाद जो श्राद्ध क्रिया होती है मैं उसके लिए मना नहीं करता। अब यहां पर अभी कुछ समय ऐसा चल रहा है, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग आराध्य देव के अनुयायी हैं और ये बहुत बड़े महापुरुष है, इन्होंने जो किया, जो लकीर बना दिया है, उस लकीर का फकीर हम लोगों को होना चाहिए। उनसे 19 भी नहीं करें और उनसे 21 भी नहीं करें। गुरु महाराज ने जो लकीर खींच दिया उसका अनुसरण करें। इसको कहते हैं लकीर का फकीर। याद रखना है, क्या? लकीर का फकीर बनिए। साधुओं को और सत्संगियों को, सबों को गुरु महाराज ने जो लकीर खींच दी है, जो करके दिखा दिया है, उनके पीछे पीछे चलना है, उनका अतिक्रमण नहीं करना है। लेकिन अभी कुछ ऐसा समय चल रहा है, ज्ञान कांड। मैं साधु होकर इस बात को इसलिए कहता हूं कि ये कुछ देर, अब कहां से ये कांड निकला? ज्ञान कांड करना अच्छी बात है कि जब कोई योग्य पुरोहित नहीं मिले, ब्राह्मण नहीं मिले, तब जाकर के उनके नाम पर सत्संग करा देना, भागवत कथा करा देना, ये सब शास्त्रों में प्रमाण है। किसी भी जीव का कल्याण होता है, लेकिन यदि पुरोहित मिले, ब्राह्मण मिले, तो गृहस्थों के लिए श्राद्ध क्रिया उचित है। यह हिंदू सनातन धर्म की परंपरा है, श्राद्ध पद्धति है, सामाजिक एक सुप्रथा है। इसका खंडन किसी साधु को, किसी सत्संगी को नहीं करना चाहिए अपने मन से। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ दिनों से ज्ञान कांड की बात चल रही है। बोले श्राद्ध क्रिया से मुक्ति नहीं, ज्ञान कांड करो। तो ज्ञान कांड से ही मुक्ति होती है तो अच्छी बात है, लेकिन गुरु महाराज श्राद्ध क्रिया का खंडन तो नहीं किया। स्वयं कुप्पा घाट में पूज्य राम लगन बाबा के बड़े पिताजी का श्राद्ध कराया। तो हम लोगों को भी करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। हाँ, अंत में उनके नाम पर भंडारा और सत्संग भी होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, हट करते हैं समाज में कि नहीं श्राद्ध क्रिया का खंडन किया जाए, बहिष्कार किया जाए, हम लोग तो ज्ञान कांड करेंगे, कुछ ऐसा ही समय अभी चल रहा है। मैं नेपाल से हूं। नेपाल में रंगेली एक जगह है जहां अभी हम लोग हैं। यहीं पर एक सज्जन, नाम नहीं लूंगा, साहू जी है, जिसका शरीर शांत हुआ तो उनके 2 पुत्र हैं। एक बेटा ने कहा कि नहीं, श्राद्ध क्रिया नहीं कराऊंगा, सत्संग से मैं अपना ज्ञान कांड कराऊंगा। मैं भी वही था। दूसरे बेटा कहा नहीं, हम तो श्राद्ध कराएंगे, सत्संग वत्संग हम नहीं जानते। झगड़ा हो गया वहां पर। सत्संगी लोग अलग पार्टी हो गए और गैर सत्संगी लोग अलग पार्टी हो गए। परिणाम क्या हुआ आप सबों को याद होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, यही रंगेली में है। परिणाम यह हुआ कि सत्संगी जो लोग थे, एक बेटा उस लाश को चचरी में ले गए शमशान घाट, और दूसरा बेटा गुस्सा के मारे क्या किया, एक ब्राह्मण को बुला करके कूस का वो पिताजी बना लिए लाश, और तब चचरी में डालकर वही राम नाम सत्य है, वो भी शमशान में गए। एक ही पिता कि 2 अर्थी, है ना, 2 अर्थी निकली और 2 जगह चिता जले। अब बताइए आप लोग, यह काम अच्छा हुआ कि खराब? श्राद्ध ही हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? अंत में आप धूमधाम से ज्ञान कांड अर्थात सत्संग, ज्ञान कांड मतलब सत्संग, भंडारा कर लेते।
कोई दिक्कत है? अभी इसमें हट करने की क्या जरूरत है कि ये श्राद्ध कांड जो है, श्राद्ध क्रिया का बहिष्कार करो, ये बेकार चीज है। ज्ञान कांड करो। कुछ महात्मा लोग संत मत के पुरोहित बनकर घूम रहे हैं, इसलिए मुझे यह बात कहनी पड़ती है और इसलिए प्रमाण के साथ कहता हूं। प्रणाम करता हूं पूज्य स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। ये प्रसंग उन्होंने संत संस्मरण में लिखा है। गुरु महाराज जी ने स्वयं राम लगन बाबा के बड़े पिताजी का यथोचित श्राद्ध क्रिया सुसंपन्न और हम लोगों को शिक्षा दी कि झगड़ना नहीं, लड़ना नहीं, खंडन मत करना। हाँ, किसी के घर में 2 पुत्र है या 4 पुत्र है, सबकी सहमति है और योग्य ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, कोई झगड़ा भी नहीं है, सुसम्मति से यदि आप ज्ञान कांड कराते हैं, कोई झगड़ा नहीं, तब तो बहुत बढ़िया, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। धुंधकारी को प्रेत योनि के से मुक्ति प्राप्त कराने के लिए गोकर्ण जी महाराज ने क्या कराया था? श्रीमद् भागवतम सप्ताहम वाचनम कुरु। उन्होंने सूर्य भगवान की आज्ञा पाकर के सप्ताह श्रीमद् भागवत अनुष्ठान से प्रेत योनि से छुट्टी दिलाई थी। और वो ज्ञान कांड क्या है? वही भागवत, वही सत्संग, ये सब ज्ञान कांड। यदि कहीं सहमति है अपने बच्चों में तब तो बढ़िया है, कोई झगड़ा की बात नहीं। यदि सहमति नहीं है, विपक्ष लोग वहां हैं, कुछ कहते हैं कि श्राद्ध होना चाहिए, कुछ कहते नहीं सत्संग होना चाहिए, तो वहां 2 बातें हैं, तो श्राद्ध अवश्य होनी चाहिए, अंत में भंडारा सत्संग हो जाना चाहिए। यही काम हम लोग करें, पाखंड में और हठ में नहीं पड़े। इससे समाज में कुप्रथा फैलेगी, हिंदू सनातन धर्म में भी उंगली उठेगी और समाज में आपस में घर में झगड़े का माहौल बनेगा। इसलिए संत मत कभी खंडन नहीं करता, संत मत सदैव सबको लेकर के चलता है। यही गुरु महाराज की आज्ञा। तो इसलिए इस प्रसंग को हमने बताया कि हम लोग लकीर का फकीर बने। गुरु महाराज ने जो लकीर खींच दिया, उस लकीर का फकीर बन के अर्थात उन्हीं का अनुसरण करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही प्रसंग हमने सुनाया। तो अब आगे का कुछ प्रसंग हम लोग बाद में सुनाएंगे। बोलिए सतगुरु महाराज की।